हाँ, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? Yes, yes, हाँ. you are So, audible. yeah, I have searched one file in the Chrome. So you can see this, like here, this is the file structure of Linux. So basically क्या होता है ना, एक root डायरेक्टरी होती है सबसे पहले, जिसको जी हम लोग आपकी स्लैश डायरेक्टरी बन। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आई अच्छा, गेस। ओके, आई थिंक मैंने सिलेक्ट किया। नाउ आई थिंक शेयरिंग ऑन हो गया है। सो नाउ इज इट ओके? हाँ फाइल सिस्टम हाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन। हाँ, सो ये फाइल सिस्टम का हायरार्की होता है, जिसमें एक रूट सबसे पहले स्लैश डायरेक्टरी होती है। इस स्लैश डायरेक्टरी के अंदर ही सारी हमारी डायरेक्टरीज होती है, एंड दिस इज द होम डायरेक्टरी, एंड अगेन इट विल कम लाइक स्लैश रूट डायरेक्टरी। सो हमारी जो EC2 यूजर्स है वो सारे होम डायरेक्टरी के अंदर रहेंगे। करेक्ट तो इफ यू वांट कि हमें गो बैक जाना है तो विल एंटर CD डॉट डॉट, और यदि आगे जाना है तो हमको CD स्लैश उसका वैल्यू, जैसे EC2 आईफोन यूजर ये डालना पड़ेगा। सो विल गो इनटू दिस, एंड करंटली आई एम इन द EC2 डायरेक्टरी। मैं ये पूरा क्लियर करके अभी हम लोग सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल में हम लोग हमारी की को सेव करेंगे। सो आई एम क्रिएटिंग वन फाइल। उसके लिए हमारे पास कमांड है टच स्पेस। ये ना एक सेकेंड, ये इनएक्टिव हो गया आई थिंक। हाँ ये एक्चुअली कभी कभी मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, तो इसलिए जस्ट सजेशन कि आप भी बॉब एक्सट्रीम यूज कीजिए, वो मतलब मतलब इंटरप्ट नहीं होगा। हाँ पुटी होता है ऐसा, बहुत बार हो चुका भी है। ओके, सो इसको हम लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक IP, बट हमने तो यहाँ पे सर्वर तो सेम ही है। हम्म, सो नाउ वी आर इनटू द EC2 सर्वर। EC2 सर्वर में आने के बाद हम लोग सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे, जिसको हम लोग, द कमांड इज टच स्पेस फाइल नेम। तो फाइल नेम आप लोग दे सकते हो, लाइक ABC वी कैन गिव 1 2 3. This 1 2 3 is the file name ABC 1 2 3. And now I want to check कि फाइल बन गई है कि नहीं। सो ls में हम लोग गए लिस्ट कमांड। सो दिस इज ABC 1 2 3 फाइल एंड फोल्डर, ये बन गया एक फाइल। सो नाउ आई विल गो into that file using vi file name. So I have entered into the file, and now I can type, like हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं we have to click on insert में जाएंगे, and then we can type like hello, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी हम लोग टाइप कर सकते हैं XYZ। एंड नाउ वी कैन गो आउट। सो हम लोग यहाँ पे कोलन यू प्रेस करके Q प्रेस करेंगे, सो विल गेट आउट ऑफ दिस कमांड। यहाँ पे देखिए Q और कैपिटल Q, या फिर हम लोग ये कोलन Q प्रेस करना पड़ेगा हम लोगों को, सो दैट हम इस वाले से बाहर निकलेंगे। एस्केप पहले दबाना है आई गेस, एस्केप हाँ, फिर अभी WQ। एक सेकेंड, हाँ गाइस, एक सेकेंड रुक जाओ।
We have to write here. After that, we have to like use colon, गैप करके कोलन x या फिर कोलन q को प्रेस करना है. आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज नॉट वर्किंग नाउ. इस एस्केप हिट करना होगा आई गेस. नहीं थंब क्लास हाँ, है. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं. सो हमारे पास एबीसी फाइल बनी हुई है. नाउ वील एंटर इनटू दिस एबीसी 123 यूजिंग vi कमांड. सो यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है, लेट मी चेक. यहाँ पे हम लोग इंसर्ट में जाएंगे. सो इंसर्ट में जाने के बाद एक सेकेंड. देखो अभी हम लोग यहाँ पे फाइल में चले गए एंड वी कैन टाइप इंसर्ट के बाद हेलो देयर. वी कैन टाइप लाइक दिस एंड अभी हमें बाहर निकलना है तो इसके प्रेस करेंगे एंड देन कोलन WQ we have to enter. So now we are out from the file. And if you want to check what is in the file, you can write cat. So cat से हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इतना मतलब समझ में आ रहा है. यही मेन है कि हम लोगों को फाइल क्रिएट करनी है, उस फाइल में लिखना है एंड वी हैव टू कम आउटसाइड फ्रॉम द फाइल. सो इन दैट आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख के दे देती हूँ लाइक यहाँ पे क्या करना है. 16 में आप लोगों को VI टच, ये देखो ये जो VI फाइल है ना, इससे हम लोग इंसर्ट में जाएंगे. वी हैव टू प्रेस एस्केप. सबसे पहले एस्केप प्रेस करना है, देन शिफ्ट दबा के कोलन एंड देन एक्स का कमांड आप लोगों को एंटर करना है टू कम आउट फ्रॉम द फाइल. ये वाला जो रहेगा ये इम्पोर्टेंट रहेगा. एंड देन you can create like n number of files here and you can put your data into that file. So now we'll see what are the basic binary files in the system. So this is the Linux structure overview. यहाँ पे आप लोगों को एक Linux structure है. It's like a tree like layout होता है जिसमें tree like structure होता है. एंड सबसे पहला होता है रूट डायरेक्टरी. सो रूट डायरेक्टरी में और दूसरी इनबिल्ट डायरेक्टरीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं bin, boot, dev, etc, home and all these binary libraries. So all these kind of libraries are there and slash root library होती है एक जो कि home directory होती है. एंड हमारे होम डायरेक्टरी में हमको डिफरेंट डिफरेंट जो यूजर्स है उसमें ये होम डायरेक्टरी में सारे यूजर्स होते हैं. ये वाला फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. यू कैन हैव अ लुक ऑफ दिस फाइल. और आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वार वाला जो है वो क्या डिफॉल्ट रूट क्या है हमारे इसका. आपको ये बताना है वार स्लैश लॉग स्लैश ऑथ वाला ऑथेंटिकेशन. आई विल शेयर दिस फाइल विथ यू एंड दिस पिक्चर इज ऑल्सो important.
ये जो लिनक्स फाइल स्ट्रक्चर है, ये भी मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी। My laptop is running slow. हुँ। So this is the file structure. You can have this file, and this link I will share. ठीक है, मैं ये ड्राइव पे सारे अपलोड कर दूंगी इसको। इट विल टेक टाइम बिकॉज माय लैपटॉप इज रनिंग वेरी स्लो टुडे। सो हुँ, व्हाट आई वी हैव स्टडीड टिल नाउ कि लिनक्स का हम लोग EC2 यूजर में पुट्टी के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे, एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ फाइल। सो इन दैट यू हैव टू जस्ट एंटर योर टच एंड फाइल नेम। टच एंड फाइल नेम एंटर करके आप फाइल क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद फाइल में जाने के लिए आप लोग VI फाइल नेम एंटर करोगे। सो यू कैन गो इनटू द वीडियो ऑडिटर। सो VI हुँ, फाइल में जाने के बाद यू कैन गो इनटू द इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड में जाने के बाद आप लोगों को वहां पे जो भी मैसेज टाइप करना है, आपके सर्वर पे जो हमने रखा हुआ है डेटा, ये हम लोगों ने टाइप किया, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट VI मोड, इंसर्ट मोड। सो इसके लिए आपको शिफ्ट दबा के कोलन की बटन दबाना है, एंड देन प्रेस X। so you will come out from that file, and if you want to check कि वो फाइल में क्या लिखा है, so you can type cat abc123। so you can check कि हाँ this is written in the file। so इतना ही बेसिक जरूरी है हम लोगों को हुँ, लिनक्स सीखने के लिए। और एक कमांड होती है chmod। chmod परमिशन के लिए यूज होता है। लाइक इसको हम लोग जो लिनक्स है उसमें फाइल को यदि हम लोगों को परमिशन चेंज करनी है, सो वी कैन चेंज द परमिशन। एंड दिस इज अ कमांड chmod फाइल नेम। सो आपको रूल जो होता है ना, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये देखिए यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट ये तीन होते हैं। सो रीड के लिए हम लोग 4 यूज करते हैं, राइट के लिए हम लोग 2 यूज करते हैं, एंड एग्जीक्यूट के लिए 1 यूज करते हैं। सो इफ यू वांट कि सारी जगह पे ग्रुप को, यूजर को और ये एक्सेस देना है, सो हमें 777 यदि हम लोग एंटर करते हैं तो इट्स लाइक अ फुल एक्सिस। 4 5 6 7, सो ये 7 हो जाएगा। तो रीड ग्रुप के लिए एक्सिस, एंड देन यूजर के लिए एक्सिस, एंड देन ये छोटे लेवल पे जो एक्सिस होता है वो। तो दिस इज द अगेन chmod वाला कमांड हम लोग यूज करेंगे। एंड वन कमांड वी विल यूज इज दिस वन, vi5। सो ये दो ही इंपॉर्टेंट कमांड है जो आप लोगों को यूज करना है। ये याद रखिए कि एस्केप शिफ्ट दबा के आप लोग कोलन X करेंगे, सो यू विल कम आउट फ्रॉम द फाइल। सो एंड इफ यू प्रेस लाइक इको, सो आप लोग फाइल में लिख रहे हो और वो ओवरराइट होगा। सो दिस इज अ रिडायरेक्टर ऑपरेटर, एंड ये अपेंड का है एक सिंबल जो आप लोग ओवरराइट, इसमें जो होता है
सिंगल हम्म, यदि आप लोग यूज कर रहे हो सो ये ओवरराइट होगा, और आप लोग डबल यदि उसमें कर रहे हो तो इट विल अपेंड इनटू योर फाइल। And this command we required ssh-i filename dot pem is to user @private ip। so ये भी एक रहेगा, आप लोग इसको भी यूज करेंगे, बट अभी हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे ये वाली कमांड को। जब हम लोग सिक्योर सेल में की स्टोर करेंगे देन वी विल यूज दिस। हम्म, So now we'll go into the second topic, that is IP address। so हम लोग IP address को पढ़ेंगे आज। सो गाइज आप लोग बताओ कि आपका आईपी एड्रेस को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कैसे क्या हो रहा है। आप कुछ एनी आइडिया कि इसका फुल फॉर्म क्या है एंड व्हाट इज द लाइक कंसेप्ट ऑफ इट। एक्चुअली आईपी का थोड़ा फार मुझे मतलब पता है, पर मुझे ना अभी तक पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या होता है, वो एक्चुअली मुझे पता ही नहीं अब तक। ओके सो नो वरीज। देखिए आईपी एड्रेस मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोटोकॉल विच वी यूज्ड इन द लिनक्स, विच वी यूज इन द एडब्ल्यूएस। एंड ये जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट वन इज पब्लिक एंड सेकंड वन इज प्राइवेट। सो पब्लिक प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो तब काम आता है जब हमको इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना है, और प्राइवेट प्रोटोकॉल्स कब काम आते हैं जब हम लोगों को इंटरनल हमारे इंटरनल सिस्टम में कम्युनिकेट करना है। सो हर एक डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस भी होता है। सो मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस ये दोनों हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको दिए हुए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, हमारे जो हम लोग इतने इंडिया का यदि प्रूफ हम लोग लेते हैं सो इट विल नॉट रिपीट, सो आईपी विल नॉट रिपीट। सो पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वो परचेस करना पड़ता है, बिकॉज इंटरनेट पे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें ही इंटरनेट आईपी प्रोवाइड करता है। एंड इट विल कॉस्ट यू लाइक सम, आपको परचेस करना पड़ेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपका पब्लिक आईपी। यदि आप कंपनी में जाते हो और राउटर को कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो राउटर में क्या होगा, आपको एक आईपी एड्रेस देगा। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा वो बोलेगा कि दिस इज योर पब्लिक आईपी एंड यू हैव परचेज दिस आईपी एंड यूजिंग दिस यू हैव टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल नेटवर्क। लाइक हम लोग इंटरनेट से जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो हम लोगों के पास पब्लिक आईपी रहेगा। और प्राइवेट आईपी मतलब क्या होता है, जो हमारे कंपनी के अंदर हम लोगों ने 3-4 लैपटॉप्स या जितने भी स्विचेस एंड ऑल जो भी कनेक्ट किया हुआ है, सो इट विल कनेक्ट फ्रॉम द आईपीस विच इज कॉल्ड एज प्राइवेट आईपी। सो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। एंड प्राइवेट आईपी कैन नॉट बी डुप्लीकेट इन ओन नेटवर्क, यानी खुद के ही नेटवर्क में वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, बट यदि बाहर हो जाएगा सो इट विल डिफरेंट लाइक पब्लिक आईपी हो जाएगा वो। ठीक है, सो आई विल शो यू कि यहाँ पे देखिए दो आईपी है। अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे इंस्टेंस पे। इंस्टेंस देखिए पे। पब्लिक आईपी एड्रेस है एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता है, ये जो रहेगा वही रहेगा। पब्लिक आईपी एड्रेस यदि देखिए अभी कौन सा है, 65.2.79.202। तो इसको मैं यदि अभी इंस्टेंस स्टेट को स्टॉप करती हूँ एंड आई विल अगेन रिकनेक्ट विथ द इंस्टेंस। देखिए ये स्टॉपिंग स्टॉपिंग स्टेट में जा रहा है। सो वंस इट विल स्टॉप इट विल नोटिफाई अस।
So it is still in the process. So we have to wait for some time. Again I will go here and I will check. तो देखिए यहाँ पे यही वाला पब्लिक आईपी एड्रेस दिखा रहा है, बट ये स्टॉप हो रहा है, अभी हुआ नहीं है कंप्लीटली। तो देखिए अभी ये स्टॉप हो गया। स्टॉप। हाँ, देन देखिए यहाँ पे ये अभी नहीं रहेगा, ये दूसरा हो जाएगा, कन्वर्ट चेंज हो जाएगा पब्लिक आईपी। दिस पेज इज रनिंग स्लो। एक्चुअली मुझे फिर से ये थोड़ा मतलब समझ में ही नहीं आया, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी ऐसा दोनों आईपी क्यों अपन यूज कर रहे हैं मतलब। देखिए जब हमको ओवर द इंटरनेट जाना रहेगा ना, तो हम लोग पब्लिक आईपी को यूज करते हैं। बिकॉज ये ओवर यदि द आपका इंटरनेट। मोबाइल है, सपोज इमेजिन करिए आप अपने मोबाइल से कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, तो वो कहाँ पे जाता है? ओवर द इंटरनेट इट विल सर्च, राइट? जो ओके ओके। इंटरनेट के थ्रू आपको डेटा आएगा वो, और उसमें जो आपका आईपी एड्रेस एक होता है, डीएससीपी होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन पोर्टल। तो वो उसके थ्रू हमारा जो मोबाइल है वो एक आईपी एड्रेस ऑटो असाइन हो जाता है उसको, विच इज कॉल्ड एज पब्लिक आईपी एड्रेस। और वो पब्लिक आईपी एड्रेस से हम लोग इंटरनेट के थ्रू हमारे दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक होता है हमारा प्राइवेट नेटवर्क और एक होता है पब्लिक। पब्लिक मतलब व्हेन वी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विथ इंटरनेट, तो हम लोगों को पब्लिक आईपी का रिक्वायरमेंट रहता है। और जब हम लोग अपने ही नेटवर्क में, लाइक सपोज कोई ऑफिस है, उस ऑफिस में फॉर एग्जांपल 15 लैपटॉप्स है या फिर 15 पीसीज लैपटॉप्स, ये सब कुछ है, और उनका एक लैन नेटवर्क उन्होंने बनाया है। सो प्राइवेट आईपी वो होंगे जो उस 15 लैपटॉप्स को असाइन किए रहेंगे। सो ये प्राइवेट आईपी हो गया। एंड पब्लिक आईपी वो ऑटो असाइन रहते हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स हमको देते हैं और वी हैव टू परचेस इट। ओके ओके। तो ये इंस्टेंस कनेक्ट करने के लिए पब्लिक क्यों यूज कर रही है? तो अपना मतलब हमारा इंस्टेंस है ना, ये तो हाँ, हमारा प्राइवेट इंस्टेंस है, चाहिए। बट हम लोग या इस इंस्टेंस को कहाँ पे रख रहे हैं? हमारे AWS के नेटवर्क में। लाइक हमारे लैपटॉप को छोड़ के हमें इंटरनेट का काम है ना इस केस में। विदाउट इंटरनेट हाउ आई विल परफॉर्म दिस, राइट? तो जहाँ पे हमें इंटरनेट का यूज होता है वहां पे हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस को कनेक्ट करके ही वहां पे जाते हैं। लाइक पुट्टी में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस ले रहे हैं। पब्लिक आईपी, हाँ हाँ, पब्लिक आईपी लेकर ही आपने कनेक्ट किए, करेक्ट करेक्ट। Yes, if you take your private IP, so this is like a परमानेंट, आपको एक आईपी एड्रेस मिल गया आपके इंस्टेंस के लिए। बट एवरी टाइम व्हेन यू स्टॉप योर इंस्टेंस और व्हेन यू ट्राई टू रिकनेक्ट विथ योर इंस्टेंस, इट विल टेक डिफरेंट पब्लिक आईपी, क्योंकि पब्लिक आईपी जो होता है वो चेंज हो जाता है। और यदि आपको पब्लिक आईपी भी नहीं चाहिए, इलास्टिक आईपी चाहिए, तो क्या होगा? आप लोगों को वो परचेस करना पड़ेगा। सो वो एक परमानेंटली पब्लिक आईपी हम लोग परचेस करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में कल पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी क्या है? हाँ हाँ, पब्लिक आईपी मुझे अभी क्लैरिटी आया है इसके बारे में। प्राइवेट आईपी भी थोड़ा डाउट है, मतलब प्राइवेट आईपी मतलब क्या होगा? इट इज अ नेटवर्क, आपका इंडिविजुअल नेटवर्क बनाया हुआ है एक, और उस नेटवर्क में आप लोग क्या कर रहे हो? अपने डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप्स को एक आईपी असाइन कर रहे हो कि हाँ इतने से इतने लैपटॉप्स जो है, L1 L2 L3 L4, सो दिस 4 लैपटॉप्स इज हैविंग दिस आईपी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस में। एंड पब्लिक आईपी एड्रेस में आपको पे करना पड़ेगा, स्टिल द इंस्टेंस इज स्टिल स्लो। स्नेहल, एडब्ल्यूएस में मतलब कंपनीज में जब काम करते हैं रियल टाइम, वहाँ सारे पब्लिक आईपी यूज करते हैं क्या मतलब आप लोग? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। पब्लिक आईपी सिर्फ एक ही आप लोगों को देंगे, जो राउटर से जो रहेगा ना, जिसमें हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं वो।
दैट इज कॉल्ड पब्लिक आईपी। जब हमारा इंटरनल, जैसे हमारा डेटा सेंटर है या हमारा एमडीएफ रूम है, आईडीएफ रूम है, तो उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस रहेंगे वो हमारे प्राइवेट आईपीज रहेंगे, हमारे इंटरनल कंपनी के नेटवर्क को प्रोवाइड किए हुए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स रहेंगे। और पब्लिक आईपी मतलब क्या होता है कि राउटर के थ्रू हम लोगों को एक पब्लिक आईपी असाइन किया जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें दे देगा, और वो आईपी एड्रेस हम लोग हमारे राउटर में कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड देन कंप्लीट नेटवर्क उस राउटर के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। सो इट वर्क्स लाइक दैट। एंड पब्लिक आईपी आपको खरीदना पड़ता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, एंड प्राइवेट आईपी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हुँ, ओके। आप ना Guys, today my ईवी system is working so slow, it is still not working. अ, एक्चुअली ना मुझे और एक डाउट है, ये IPv4 मतलब ये क्या होता है? IPv6 बोल के है लेफ्ट हाँ हाँ। साइड में इसके सो के। आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, ये दो आईपीस के वर्जन होते हैं। बिकॉज देखिए, ये जो आईपी वर्जन 4 है ना, इसमें एक नंबर सिस्टम दिया हुआ है, और इस नंबर सिस्टम में अभी बहुत ही ज्यादा जैसे क्या हो रहा है कि जैसे इलास्टिक आईपी हम लोग परचेस करते हैं, तो वो भी एक टाइप का ऐसा आईपी होता है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा हैवीली चार्ज रहेगा। जब तक कि आप वो इलास्टिक आईपी ऑन करोगे, सो आपको पर आवर के हिसाब से वो चार्ज करेगा। तो इन दैट केस यू हैव टू स्विच टू दी आईपी वर्जन 4। यदि आईपी वर्जन 4 के सारे आईपी सैचुरेट हो गए हैं, सारे असाइंड हो गए हैं, so we are moving to IP version 6. This is the new series of IPs. So we'll study all this, but not now because it is not working. देखिए यहाँ पे अभी भी मेरा चल नहीं रहा है सिस्टम। हाँ, आई गेस वो हैंग हो गया है सिस्टम। एंड इसमें मुझे अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, उसके वजह से भी, वो रिकॉर्डिंग के वजह से भी वो बहुत स्लो चल रहा है। सो आई विल टेक द सेम आईपी एड्रेस टुमारो ऑल्सो, सेम टॉपिक, बिकॉज हमारा आज का थोड़ा सा सेशन फाइल सिस्टम भी ये हो गया है। तो हम लोग क्विकली एक रिकैप कर लेंगे आज के सेशन का। सो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, और लिनक्स फाइल स्ट्रक्चर पढ़ा। सो लिनक्स फाइल स्ट्रक्चर में आपको बस ये याद रखना है कि एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम स्लैश स्लैश वैल्यू, मतलब स्लैश रूट का जो है वहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद होम होम डायरेक्टरी होगी, एंड स्लैश रूट डायरेक्टरी भी एक डिफरेंट होता है। सो होम में आपका यूजर सेव रहेगा। यदि आपको बैक जाना है तो cd डॉट डॉट करेंगे, सामने जाना है तो cd स्लैश करके EC2 हाइफन यूजर करेंगे। यू हैव टू क्रिएट फाइल। सो फाइल में आप लोगों को टच एंड फाइल नेम करना है। फाइल के अंदर जाने के लिए vi and file name. So you can go into the file. After that, हुँ, you can go into the insert mode। आपके कीबोर्ड में जो insert बटन है उस पे जाके आप insert mode को टाइप करेंगे, एंड insert mode में जाने के बाद आपको जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो हम लोग टाइप करेंगे। उसके बाद हम लोग बाहर निकलने के लिए शिफ्ट कोलन दबाएंगे, एंड देन प्रेस एक्स, शिफ्ट कोलन एक्स, तो वो बाहर आ जाएगा। एंड देन यू कैन चेक कि उस फाइल में क्या लिखा है। सो यू हैव टू यूज द कमांड कैट। So in that you will in that way you will come out from the insert mode. So इतना समझ में आया ना आज के लिए? Then tomorrow we will again start from IP address. What is IP and public IP and private IP? और आप लोगों के कोई क्वेश्चन है क्या, लाइक रिगार्डिंग यस्टरडेज टॉपिक? एक्चुअली मैंने ईबीएस मेरे इंस्टेंस को अटैच करना डिटैच करना मैंने किया नहीं है। आज मैं वो एक्सरसाइज में कर दूंगा। यदि कोई डाउट्स है तो कल अपन डिस्कस कर सकते हैं ये प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी के साथ। ओके ओके। सो आप लोगों ने किया नहीं है, बट स्टिल आई विल गिव सम आइडिया कि ईबीएस, हाउ ईबीएस वर्क्स। सो बेसिकली क्या होगा, जब EC2 इंस्टेंस रनिंग में रहेगा ना, तब हम लोग ईबीएस वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं, राइट। बट ईबीएस को यदि हमें डिटैच करना है तो हमें सिस्टम को टर्न ऑफ करना पड़ता है।
एंड ऑफ सॉरी टर्न स्टॉप करना पड़ेगा, नॉट टर्निंग ऑफ. वी हैव टू स्टॉप द EBS so that we can we have to stop the EC2 machine so that we can pull out the EBS volume. So this point you have to like keep in your mind. So yeah, as of now we are good to wind up for today. And sorry for this inconvenience. Actually, system is running very slow. Mhm. No, no problem. Yeah. So we'll continue for with tomorrow, right? Okay. No, have tomorrow. Sure. Okay, chalo. Bye. Good night. Okay. Right. Good night. Thank you.